उर्दू असातिज़ा के लिए छुट्टियों के कवायद पर जो नई वीडियो आई है, ये है उसका एक मुख्तसर जायज़ा। आप भी अक्सर छुट्टियों की दरखास्तों और उसके कानूनों में उलझ जाते हैं, है ना? तो उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने हाल ही में एक वीडियो जारी की है। ये वीडियो इन पेचीदा मालूमात को ख़ास तौर पर आइए देखते हैं इसकी 3 अहम बातें। पहली बात तो ये कि इस वीडियो में छुट्टियों से मुतालिक जो भी बिखरी हुई मालूमात और कवायद थे ना, उन सबको एक जगह जमा कर दिया गया है। इससे आपका कीमती वक्त बच सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की छुट्टियों की वजाहत ही नहीं है, बल्कि दरख्वास्त देने का तरीका क्या है और अहलियत के जो मेयार बदले हैं, उन पर भी साफ साफ रोशनी डाली गई है। और आखिरी बात, एसोसिएशन आप सब असातिज़ा से गुजारिश कर रही है कि इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि वो मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद मददगार वसाइल बना सकें। आज हम एक ऐसे मौजू पर गहरी नज़र डाल रहे हैं जो तेलंगाना के हज़ारों सरकारी मुलाजमीन की ज़िंदगी का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा है जी उनके छुट्टी के कवायद यानी लीव रूल्स। बिल्कुल। हमारे पास जो मालूमात है वो तेलंगाना लीव रूल्स की दस्तावेज से ली गई हैं। ये पुराने फंडामेंटल रूल्स और हैदराबाद सिविल सर्विसेज रूल्स पर बेस्ड है। जी हाँ। और देखिए, आज हमारी कोशिश ये होगी कि इन कवायद के मतलब समंदर से कुछ खास मोती चुनकर निकालें। वो मालूमात जो मुलाजमीन के लिए सबसे ज्यादा अहम है। सिर्फ कानून की लिस्ट नहीं, बल्कि उनका मतलब क्या है, वो काम कैसे करते हैं असल में। हाँ, बिल्कुल। मकसद ये है कि रूल्स की इस थोड़ी पेचीदा दुनिया को थोड़ा आसान बनाए। सही। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम छुट्टी से, जिससे शायद सभी मुलाजमीन वाकिफ होंगे, कैजुअल लीव या सीएल। आमतौर पर कितनी मिलती हैं ये? हर कैलेंडर साल में 15 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। 15 दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ एक दो अहम बातें याद रखने की हैं। एक तो ये कि आप एक वक्त में मतलब मुसलसल 10 दिन से ज्यादा सीएल नहीं ले सकते। अच्छा, 10 दिन मैक्स एक साथ। जी। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, सीएल को किसी भी दूसरी किस्म की लीव जैसे अर्न लीव या हाफ पे लीव के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता। ओह, ये तो अहम बात है। हाँ, आप सीएल ले रहे हैं तो वो सिर्फ सीएल ही होगी, पीरियड। समझ गई। ये जोड़ना न जोड़ना वाला नुक्ता वाकई अहम है, लेकिन क्या सीएल में भी कोई स्पेशल किस्म है, कुछ अलग से? जी हाँ, कुछ मखसूस हालात के लिए ना स्पेशल कैजुअल लीव भी दी जाती है। जैसे अगर कोई मुलाजिम फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करवाता है। शुरू में वैसेक्टमी के लिए 5 दिन मिलते थे। अच्छा। लेकिन अब ये बढ़ाकर 7 दिन कर दिए गए हैं। ओह, हाल ही में चेंज हुआ? ना, मतलब कुछ साल पहले। ये एक मिसाल है कि वक्त के साथ कवायद बदलते भी रहते हैं जियोस के जरिए। ठीक है। और फैमिली प्लानिंग के अलावा कोई और वजह? कई और मकासद हैं। अगर कोई मुलाजिम फर्ज करें स्टेट या नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा है जी, तो 7 दिन तक की स्पेशल सीएल मिल सकती है। अच्छा। खून का अतिया, ब्लड डोनेशन देने पर भी 10 दिन की खुसूसी छुट्टी का जिक्र मिलता है, जो एक अच्छी बात है प्रमोट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और एक और चीज, मुलाजिमीन की यूनियंस या एसोसिएशंस की मीटिंग्स में शिरकत के लिए उसके लिए भी साल में 15 दिन तक की स्पेशल सीएल दी जा सकती है, ताकि वो अपने कलेक्टिव मामलात में हिस्सा ले सकें। समझ गई। तो ये स्पेशल सीएल हो गई। सीएल के साथ ही एक और छोटी छुट्टी का जिक्र होता है, ऑप्शनल हॉलिडेज। ये क्या चीज है? जी, ऑप्शनल हॉलिडेज ये मुलाजिमीन को ये इख्तियार देती हैं कि वो साल में 5 दिन हाँ, 5 दिन अपनी मर्जी के त्योहारों या मौके पर छुट्टी ले सकें, जो शायद सरकारी कैलेंडर पर आम छुट्टी ना हो। अच्छा, जैसे कोई रीजनल फेस्टिवल हो? बिल्कुल। ये अपने मजहबी या इलाकाई त्योहारों के लिए काफी मुफीद है। लेकिन क्या ये 5 दिन एक साथ ले सकते हैं, जैसे सीएल की 10 दिन की लिमिट थी? नहीं, यहाँ एक पाबंदी है। अगर कोई मकामी त्योहार या यात्रा है तो उस मौके पर आप ज्यादा से ज्यादा 3 ऑप्शनल हॉलिडेज ही एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 3? ऐसा क्यों? शायद इसलिए ताकि दफ्तर का काम एकदम से ना रुक जाए अगर सब एक ही दिन छुट्टी ले लें। एक बैलेंस रखा गया है। ठीक है, मेक सेंस। अब एक और कैजुअल जैसी लीव है, कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव या सीसीएल। ये कब मिलती है? ये देखिए, तब मिलती है जब किसी मुलाजिम को उसकी छुट्टी के दिन जैसे संडे को या किसी सरकारी तातील पर काम के लिए बुलाया जाए। अच्छा, एक्स्ट्रा काम के बदले।
हाँ, उस एक्स्ट्रा दिन काम करने के बदले में उसे एक दिन की छुट्टी मुआवजे के तौर पर मिलती है, कॉम्पनसेट करने के लिए। और इसके इस्तेमाल के क्या कवायद हैं, कब तक उसे करनी होती है? ये CCL काम करने के 6 महीने के अंदर इस्तेमाल करनी होती है। 6 महीने? ओके। हाँ, वरना लैप्स हो जाती है। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की CCL मिल सकती है और एक वक्त में 7 दिन से ज्यादा नहीं ली जा सकती। 10 साल में 7 एक बार में, ठीक। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो CL से बिल्कुल उल्टी है। वो क्या? CL को आप रेगुलर लीव जैसे अर्न्ड लीव के साथ मिला सकते हैं। ओह, CL को नहीं मिला सकते थे? जी हाँ, लेकिन CCL को EL के साथ मिला सकते हैं, मगर CCL को CL के साथ नहीं मिला सकते। ये तो थोड़ी पेचीदा बात है, कंफ्यूजिंग है। CL प्लस EL नहीं, CCL प्लस EL हाँ, पर CCL प्लस CL नहीं। बिल्कुल, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मानता हूं, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। अगर आप CCL को रेगुलर लीव जैसे EL के साथ मिला रहे हैं ना, जी, तो एक बार में 30 दिन से ज्यादा CCL नहीं जोड़ सकते उस लीव के साथ। अच्छा, सिर्फ 30 दिन की CCL ही अटैच होगी EL के साथ? जी, तो ये कवायद थोड़े बारीक हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, डिटेल में जाना जरूरी है। तो ये थी आम और कंपनसेटरी छुट्टियों की बात। लेकिन एक किस्म की छुट्टी ऐसी है जो आप वाकई कमाते हैं, अर्न्ड लीव या EL। इसके बारे में क्या खास जानना जरूरी है? EL, हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये आपकी ड्यूटी करने पर जमा होती है, कमाईशुदा छुट्टी। सही। हिसाब मोटा-मोटा ये है कि हर 11 दिन की ड्यूटी पर आपके अकाउंट में एक दिन की EL जमा होती है। हर 11 दिन पर एक दिन, ठीक है। कमोबेश, और ये एडवांस में क्रेडिट होती है। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। अच्छा, साल के शुरू में और बीच में? एडवांस में। जी, एडवांस में। अगले 6 महीने के लिए। और कितनी EL जमा कर सकते हैं? कोई हद है इस पर, जैसे CCL पे थी? जी हाँ, इस पर भी हद है। कोई भी मुलाजिम अपनी पूरी सर्विस में ज्यादा से ज्यादा 300 दिन की EL जमा कर सकता है। 300 दिन? उससे ज्यादा नहीं? उससे ज्यादा जमा नहीं होगी, वो लिमिट है। और ये हद इसलिए भी अहम है क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त जो EL आपके अकाउंट में बची होती है ना, हाँ, उसके बदले आपको पैसा मिलता है, इनकैशमेंट होती है। अच्छा, तो 300 दिन तक की पेमेंट मिल सकती है रिटायरमेंट पे? जी, जो भी बैलेंस हो अप टू 300 डेज। अगर इसकी कोई हद ना हो तो सरकार पर माली बोझ बहुत बढ़ सकता है। सही बात है। क्या सर्विस के दौरान भी EL के बदले पैसा मिल सकता है, मतलब रिटायरमेंट से पहले इनकैशमेंट? हाँ, इसकी सहूलत मौजूद है। मुलाजिमीन हर 2 साल में एक बार 15 दिन की EL इन कैश करवा सकते हैं। हर 2 साल में 15 दिन? जी, लेकिन इस पर भी 2 कंडीशंस हैं। एक, ये सहूलत पूरी सर्विस में सिर्फ 6 बार मिलेगी। सिर्फ 6 बार पूरी सर्विस में? हाँ, और दूसरी शर्त, इनकैशमेंट के बाद भी आपके अकाउंट में कम से कम 30 दिन की EL बाकी रहनी चाहिए। अच्छा, 30 दिन का बफर रखना है? जी, ये एक तरह से फौली माली जरूरत में मदद भी है और EL को बिल्कुल खत्म होने से रोकना भी। ठीक है। और क्या EL को दूसरी छुट्टियों के साथ मिला सकते हैं, जैसे CL के साथ तो नहीं था? EL को CL के अलावा बाकी तकरीबन तमाम किस्म की छुट्टियों जैसे HPL, मैटरनिटी लीव वगैरह के साथ मिलाया जा सकता है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ? जी, ये लंबी छुट्टी प्लान करने में काफी मददगार होता है। बिल्कुल। EL के बाद आती है हाफ पे लीव या HPL। इसका क्या हिसाब है? नाम से तो लग रहा है आधी तनख्वाह। बिल्कुल सही। हर मुलाजिम के अकाउंट में हर मुकम्मल साल की सर्विस पर 20 दिन की हाफ पे लीव जमा होती है। हर साल 20 दिन? जी, और जैसा कि नाम से जाहिर है, इस छुट्टी के दौरान आधी तनख्वाह मिलती है। यह आमतौर पर निजी मामलात या बीमारी की सूरत में ली जाती है। इसकी मुद्दत पर कोई पाबंदी है? कितनी HPL ले सकते हैं एक साथ? अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट पर ले रहे हैं तो एक वक्त में 6 महीने तक HPL ली जा सकती है। 6 महीने तक? काफी टाइम है। हाँ, लेकिन अगर निजी मामलात मतलब प्राइवेट अफेयर्स की वजह से ले रहे हैं तो पूरी सर्विस में कुल मिलाकर 240 दिन से ज्यादा HPL नहीं ले सकते। अच्छा, प्राइवेट रीजंस के लिए टोटल लिमिट 240 दिन है पूरी सर्विस में? जी हाँ। अच्छा, कभी-कभी सुना है कि HPL को फुल पे लीव में भी बदल सकते हैं। वो क्या चीज़ है? वो कहलाती है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव? ये एक बहुत अहम सहूलत है, खासकर जब कोई बीमार हो। इसमें आप अपनी जमाशुदा HPL को कम्यूट या तब्दील करवा के
फुल पे लीव ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ मेडिकल बुनियाद पर, प्राइवेट अफेयर्स के लिए नहीं। सिर्फ बीमारी के लिए। और इसका हिसाब क्या है? इसका हिसाब सिंपल है। आप जितने दिन की फुल पे लीव लेंगे, उससे दुगनी HPL आपके अकाउंट से कम हो जाएगी। दुगनी HPL मतलब? मसलन अगर आपको 30 दिन की फुल पे लीव चाहिए मेडिकल ग्राउंड पर, हाँ, तो आपको अपने अकाउंट से 60 दिन की HPL इस्तेमाल करनी होगी। 60 HPL इज इक्वल टू 30 कम्यूटेड लीव फुल पे। तो गोया आप अपनी आधी तनख्वाह वाली 2 छुट्टियां देकर पूरी तनख्वाह वाली 1 छुट्टी ले रहे हैं बीमारी के लिए। बिल्कुल सही समझें आप, एग्जैक्टली। और पूरी सर्विस में आप ज्यादा से ज्यादा 240 दिन की HPL को इस तरह कम्यूट करवा सकते हैं। मैक्सिमम 240 HPL कैन बी कम्यूटेड। जी, ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिन्हें लंबी बीमारी में फुल पे की जरूरत हो और उनके पास EL ना बची हो। वाकई ये तो काफी यूजफुल प्रोविजन है। अच्छा, जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब शायद लंबी छुट्टी की जरूरत पड़ती है, जैसे तालीम या कोई संगीन बीमारी, और शायद कोई और छुट्टी बची भी ना हो, EL भी नहीं, HPL भी नहीं। ऐसे में क्या होता है? ऐसे हालात के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या EOL का कानून है। EOL, एक्स्ट्रा। जी, ये आमतौर पर तब मंजूर की जाती है जब मुलाजिम के अकाउंट में कोई और छुट्टी ना हो या वो खुद दरख्वास्त दे कि मुझे EOL चाहिए। इस लीव के दौरान तनख्वाह नहीं मिलती। नो पे लीव। इसकी मुद्दत क्या है? कितनी EOL ली जा सकती है? यहाँ कुछ अहम नुकात हैं। पहली बात, कोई भी मुलाजिम EOL समेत मुसलसल 5 साल से ज्यादा गैर हाजिर नहीं रह सकता। 5 साल कंटिन्यूअस एब्सेंस? जी, अगर ऐसा हो तो समझा जाएगा कि उसने नौकरी छोड़ दी। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो सकती है। ओह, ये तो संगीन बात है। हाँ, अब मुद्दत की बात, बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के आम हालात में 3 महीने तक EOL ली जा सकती है। 3 महीने विदाउट प्रूफ? जी, अगर 3 महीने से ज्यादा लेकिन 6 महीने तक लेनी हो तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई और मुनासिब वजह का सबूत दरकार होगा। ठीक है। और क्या कुछ खास हालात में इससे ज्यादा भी मिल सकती है? 6 महीने से ज्यादा? जी हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर कोई मुलाजिम TB या लेप्रेसी जैसी संगीन बीमारी के इलाज के लिए EOL ले रहा है, अल्लाह ना करे, तो उसे 5 साल तक की EOL मिल सकती है। पूरे 5 साल? जी, ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर है क्योंकि इन बीमारियों का इलाज लंबा चलता है। सही। और तालीम के लिए? इसी तरह अगर कोई मुलाजिम अपनी ड्यूटी से मुतालिक आला तालीम हासिल करना चाहता है, ऐसी तालीम जो डिपार्टमेंट के लिए भी फायदेमंद हो, हाँ, तो उसे 3 साल यानी 36 महीने तक की EOL मिल सकती है। 3 साल तालीम के लिए EOL, ये भी काफी है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए है, सरकारी तौर पर मंजूर शुदा। अपनी मर्जी के किसी भी प्राइवेट कोर्स के लिए नहीं, उसके लिए GOB है। राइट। तो EOL तालीम के लिए काफी अहम लगती है। अच्छा, अब फैमिली से जुड़ी कुछ छुट्टियों की बात करते हैं। खवातीन के लिए मैटरनिटी लीव कितनी है तेलंगाना में? ये एक अहम सवाल है। जी, बहुत अहम। तेलंगाना में खवातीन मुलाजिमीन के लिए मैटरनिटी लीव 180 दिन की है। 180 दिन यानी पूरे 6 महीने? तकरीबन 6 महीने, जी। ये एक वक्त में ली जा सकती है, डिलीवरी से पहले या बाद में, जैसे जरूरत हो। इसकी कोई शर्त है? हाँ, एक बुनियादी शर्त यह है कि मुलाजिमा के 2 से कम जिंदा बच्चे हों, मतलब तीसरे बच्चे के लिए आमतौर पर नहीं मिलती। 2 चाइल्ड नॉर्म यहाँ भी अप्लाई होता है? जी। और क्या इसे दूसरी छुट्टियों से जोड़ सकते हैं अगर जरूरत पड़े? हाँ, मैटरनिटी लीव को जरूरत पड़ने पर दूसरी किस्म की छुट्टियों जैसे EL या HPL के साथ मिलाया जा सकता है, अगर 180 दिन काफी ना हो। और अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए डिलीवरी से रिलेटेड? उस सूरत में भी प्रोविजन है। अगर बच्चे की पैदाइश से मुताल्लिक कोई पेचीदगी या बीमारी हो जाए तो कवायद के मुताबिक इस लीव में मजीद 180 दिन तक का इजाफा भी हो सकता है, मेडिकल ग्राउंड्स पर। यानी टोटल 1 साल तक भी हो सकती है इन सिवियर केसेस? टेक्निकली यस, अंडर स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस। इसके अलावा अगर बदकिस्मती से मिसकैरेज या कानूनी अबॉर्शन हो जाए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत, जी, तो उसके लिए भी 6 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। 6 वीक्स? जी,
ये सब ख़वातीन मुलाजमीन की सेहत और ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर बनाए गए हैं। ये वाकई अहम सहूलियात है। क्या मर्द मुलाजमीन के लिए भी ऐसी कोई सहूलत है, जैसे पैटर्निटी लीव? जी बिल्कुल। ये भी रिलेटिवली न्यू है, लेकिन अब वेल एस्टैब्लिश्ड है। इसमें भी वही 2 बच्चों तक की शर्त है। अच्छा। जिन मर्द मुलाजमीन के 2 से कम जिंदा बच्चे हों, उन्हें अपनी बीवी की डिलीवरी के वक्त 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिल सकती है। 15 दिन? जी, ये लीव बच्चे की पैदाइश की तारीख से 6 महीने के अंदर लेनी होती है। 6 महीने का विंडो है यूज करने के लिए। हाँ, ये एक अच्छा कदम है ताकि बाप भी शुरुआती दिनों में बच्चे और माँ की देखभाल में शरीक हो सके। बिल्कुल, बॉन्डिंग के लिए भी अहम है। फैमिली के लिए एक और लीव का सुना है, चाइल्ड केयर लीव या CCL। ये किसके लिए और कितनी मिलती है? ये मैटरनिटी से अलग है? जी, ये मैटरनिटी लीव से बिल्कुल अलग है। चाइल्ड केयर लीव CCL ख़वातीन मुलाजमीन के लिए है। सिर्फ ख़वातीन के लिए? जी, फिलहाल तेलंगाना रूल्स में ये ख़वातीन के लिए है जिनके बच्चे नाबालिग हों, यानी 18 साल से कम उम्र के। ओके। अगर बच्चा माजूरी का शिकार है तो उसके लिए ये लीव 18 साल की उम्र तक मिल सकती है, स्पेसिफिक नीड्स के लिए। और कितनी मिलती है ये? पूरी सर्विस में कुल मिलाकर 90 दिन की CCL मिलती है। पूरी सर्विस में 90 दिन? लाइफ टाइम कोटा? जी, लाइफ टाइम कोटा है ये। और इसे कैसे इस्तेमाल करना होता है? एक साथ 90 दिन? नहीं, इसे टुकड़ों में लेना होता है। ये लीव कम से कम 15 दिन के हिस्सों यानी स्पेल्स में ली जा सकती है। मिनिमम 15 दिन का स्पेल? हाँ, और एक कैलेंडर साल में ज्यादा से ज्यादा 3 स्पेल्स लिए जा सकते हैं। मतलब एक साल में मैक्स 3 बार CCL ले सकते हैं, 15 दिन या उससे ज्यादा के स्पेल्स में। ठीक है। कोई और खास बात इसके बारे में? एक अहम बात यह है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान CCL नहीं मिलती जब तक सर्विस कंफर्म ना हो जाए। अच्छा, प्रोबेशनर्स के लिए नहीं है? जी, और ये लीव बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम जैसे एग्जाम्स या बीमारी के दौरान देखभाल जैसी जरूरतों के लिए दी गई है। काफी सारी छुट्टियां कवर हो गई। वाकई डिटेल सिस्टम है। कुछ और खास किस्म की लीव्स भी हैं, जैसे फर्ज करें ड्यूटी के दौरान चोट लग जाए, उसका क्या होगा? हाँ, उसके लिए स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव? हाँ, अगर किसी मुलाजिम को अपनी सरकारी ड्यूटी अंजाम देते हुए कोई चोट लग जाए या वो माजूर हो जाए तो उसे इस कानून के तहत छुट्टी मिल सकती है। ये ज्यादा से ज्यादा 24 महीने यानी 2 साल तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी। पूरे 2 साल तक? मैक्सिमम लिमिट है जी। इस दौरान तनख्वाह का क्या हिसाब होता है? क्या EOL की तरह नो पे? नहीं, इसमें तनख्वाह मिलती है। पहले 120 दिन यानी 4 महीने पूरी तनख्वाह मिलती है, फुल पे। 4 महीने फुल पे? उसके बाद? उसके बाद बाकी मुद्दत के लिए आधी तनख्वाह मिलती है, हाफ पे। अच्छा। लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन है, अगर मुलाजिम के पास HPL मौजूद हो, हाँ, तो वो इस आधी तनख्वाह वाली मुद्दत को भी HPL की तरह कम्यूट करवा के फुल पे में तब्दील करवा सकता है। मतलब HPL यूज करके उस पीरियड की भी फुल पे ले सकता है। वाह। तो अगर HPL है तो पूरा ड्यूरेशन फुल पे हो सकता है प्रैक्टिकली? अगर HPL बैलेंस उतना हो तो जी। ये कानून उन मुलाजिमीन के लिए एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ है जिनकी ड्यूटी में खतरात शामिल होते हैं, जैसे पुलिस, फायर सर्विसेज वगैरह। बिल्कुल सही। अच्छा, आला तालीम के लिए EOL का जिक्र तो हुआ था 3 साल तक। क्या कोई अलग स्टडी लीव भी है जिसमें बेहतर बेनिफिट्स हों? जी, स्टडी लीव भी है। ये EOL से अलग है। ये उन मुलाजिमीन के लिए है जो ऐसी आला तालीम या ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं जो उनकी सरकारी खिदमत के लिए मुफीद हो। ऑफिशियली बेनिफिशियल? राइट। आमतौर पर ये 2 साल तक की हो सकती है, लेकिन इसकी मंजूरी के लिए कुछ शरायत हैं, जैसे सर्विस की मुद्दत कितनी है, कोर्स की अहमियत क्या है डिपार्टमेंट के लिए वगैरह। इसमें और EOL फॉर स्टडी में फ़र्क क्या है फिर, बेनिफिट्स का? इसमें EOL के मुकाबले में तनख्वाह वगैरह के बेहतर फ़वाइद हो सकते हैं, जैसे लीव सैलरी मिल सकती है, लेकिन इसकी मंजूरी ज़्यादा सख्त हो सकती है क्योंकि इस पर सरकारी खर्च भी होता है, डेपुटेशन अलाउंस वगैरह भी हो सकता है कुछ केसेस में। समझ गई। ज़्यादा बेनिफिट्स पर ज़्यादा स्क्रूटनी। बिल्कुल। कुछ खास महकमों जैसे पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए हॉस्पिटल लीव का भी सुना था मैंने,
वो क्या है? हाँ, ये कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए है जिनकी ड्यूटीज थोड़ी रिस्की होती हैं। पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड्स, फायर सर्विसेज, एक्साइज स्टाफ। ठीक है। अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान लगी चोट या उससे पैदा होने वाली बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े, हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो, जी, तो उन्हें 30 दिन तक की फुल पे लीव मिल सकती है। ये स्पेशल डिसेबिलिटी से अलग है, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन के लिए शायद। 30 दिन फुल पे, और अगर ज्यादा टाइम लगे तो जरूरत पड़ने पर इसे हाफ पे पर बढ़ाया भी जा सकता है, मेडिकल एडवाइस पर। ठीक है, ये भी एक प्रोटेक्शन है उनके लिए। और खेलकूद के शौकीन मुलाजमीन के लिए स्पेशल सीएल का तो जिक्र हुआ था 7 दिन का, क्या वही है? उसके अलावा एक स्पेशल लीव फॉर स्पोर्ट्स भी है। ये स्पेशल सीएल से अलग है। अच्छा, एक और? जी, अगर मुलाजिम कौमी या बैनुल-अक़वामी सतह के मुस्तनद रिकग्नाइज्ड खेल मुकाबलों में शिरकत कर रहा है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, हाँ, तो उसे 15 दिन की स्पेशल लीव मिल सकती है। 15 दिन। कुछ खास अप्रूव्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के लिए ये मुद्दत 21 दिन तक भी हो सकती है। 21 दिन भी? वाह! यहां तक कि पहाड़ों पर चढ़ने की मुहिम्मत, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस जो रिकग्नाइज्ड हों, या कोचिंग कैंप्स के लिए भी इस किस्म की लीव का बंदोबस्त है, रूल्स में मेंशन है। कमाल है। तो खेलों को भी काफी प्रमोट किया गया है लीव रूल्स के जरिए। लगता तो यही है। वाह, तो काफी तफसीली निजाम है छुट्टियों का। हमने कितनी सारी किस्में देख लीं। आखिर में एक प्रैक्टिकल सवाल जो अक्सर जहन में आता है, छुट्टियों के शुरू या आखिर में आने वाली आम तातीलात, मतलब हॉलिडेज, जैसे इतवार या ईद की छुट्टी, उनका क्या होता है? क्या वो भी लीव में काउंट होती हैं? ये एक बहुत अहम नुक्ता है और अक्सर कंफ्यूजन रहता है इस पर। आम कानून ये है, देखिए, हाँ, कि अगर आपकी लीव जैसे ईएल या एचपीएल के फौरन पहले या फौरन बाद में कोई सरकारी छुट्टी, इतवार या कोई गजेटेड हॉलिडे आती है, जैसे जुम्मा लीव ली और हफ्ता इतवार छुट्टी है, बिल्कुल, तो वो हफ्ता इतवार आपके लीव अकाउंट से नहीं कटेंगे, वो हॉलिडेज हैं। आप ड्यूटी पर पीर को आएंगे, लेकिन आपके अकाउंट से सिर्फ एक दिन की ईएल जुमा की कटेगी। इसे प्रीफिक्सिंग या सफिक्सिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई हद है? कितनी हॉलिडेज जोड़ सकते हैं? हाँ, इसमें एक चेक है। अगर आपकी लीव और उससे जुड़ी हॉलिडेज मिलाकर कुल गैर हाजिरी की मुद्दत 15 दिन से ज्यादा हो रही हो, टोटल एब्सेंस 15 डेज से ज्यादा, जी, तो फिर इस जोड़ने के लिए खास मंजूरी लेनी पड़ती हायर अथॉरिटी से। 15 दिन तक आमतौर पर इजाजत होती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, 15 डेज तक नो इशू, उसके ऊपर परमिशन चाहिए। जी, और एक और बात, अगर लीव के 2 स्पेल्स के दरमियान हॉलिडेज आ जाएं, तो वो हॉलिडेज लीव में शुमार होती हैं। अच्छा, जैसे आपने थर्सडे फ्राइडे की लीव ली, फिर हफ्ता इतवार छुट्टी है, फिर आपने पीर मंगल की लीव ली, तो वो हफ्ता इतवार लीव का हिस्सा माने जाएंगे। इंटरवीनिंग हॉलिडेज काउंट होती हैं। गॉट इट। प्रीफिक्स सफिक्स नहीं काउंट होते, अंडर 15 डेज इंटरवीनिंग काउंट होते हैं। एग्जैक्टली। और ये कानून सीएल पर भी लागू होता है? प्रीफिक्स सफिक्स वाला हमने शुरू में सुना था, सीएल को लीव्स के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ये अच्छा सवाल है, क्योंकि सीएल के मामले में थोड़ा अलग हिसाब है और यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, सीएल को दूसरी लीव्स ईएल, एचपीएल एटसेट्रा के साथ नहीं जोड़ सकते, ये बात पक्की है। हाँ, ये क्लियर है। लेकिन सीएल को हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, ऑप्शनल हॉलीडेज, कॉम्पेंसेटरी हॉलीडेज के साथ जोड़ा जा सकता है, प्रीफिक्स या सफिक्स किया जा सकता है। ओह, तो सीएल के पहले या बाद में इतवार आ सकता है? बिल्कुल, जैसे आपने जुम्मे की सीएल ली और हफ्ता इतवार छुट्टी है, ये बिल्कुल ठीक है। आप पीर को ज्वाइन करेंगे, एक दिन की सीएल कटेगी। लेकिन कोई कैच होगा? हाँ, एक सख्त पाबंदी है। सीएल और उससे जुड़ी हॉलीडेज मिलाकर कुल गैर हाजिरी 10 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो सीएल की अपनी 10 दिन वाली लिमिट यहाँ भी अप्लाई होती है हॉलीडेज मिलाकर? जी, टोटल एब्सेंस इंक्लूडिंग सीएल एंड प्रीफिक्स सफिक्स हॉलीडेज कैन नॉट एक्सीड 10 डेज। ये 10 दिन की हद सिर्फ सीएल के केस में है। रेगुलर लीव, ईएल एटसेट्रा के लिए वो 15 दिन वाली बात थी परमिशन के लिए। समझ गई। सीएल प्लस हॉलीडेज इज इक्वल्स टू मैक्स 10 डेज एब्सेंस, ईएल एचपीएल प्लस हॉलीडेज इज इक्वल्स टू 15 डेज तक ओके, फिर परमिशन। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही समराइज किया। तो ये थी तेलंगाना लीव रूल्स के कुछ अहम पहलुओं पर हमारी गुफ्तगू। हमने देखा कि कैजुअल लीव से लेकर अर्न्ड लीव, हाफ पे लीव, मिटर्निटी, पिटर्निटी, चाइल्ड केयर, स्टडी, डिसेबिलिटी,
EOL और दीगर कितनी खुसूसी छुट्टियों तक मुलाजमीन के लिए कितनी मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात मौजूद है। हर एक के अपने कवायद, अपनी शरायत, अपने मकासद है। बिल्कुल। और ये कवायद सिर्फ एक मतलब रूल्स की फहरिस्त नहीं है, बल्कि ये मुलाजमीन की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को देखते हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत से लेकर बीमारी, तालीम, फैमिली की जिम्मेदारियां और हत्ता कि ड्यूटी के दौरान पेश आने वाले हादसात तक उन सबको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। जी, और इनका इल्म होना मुलाजिमीन के लिए अपने हुकूक समझने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने दोनों के लिए निहायत ज़रूरी है। और जैसा हमने देखा, ये पत्थर पर लकीर नहीं है। सही। जीओज, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के जरिए इनमें वक्त के साथ तब्दीलियां भी आती रहती हैं, जैसे हमने स्पेशल CL फॉर वेसेक्टॉमी की मिसाल देखी। बिल्कुल, तो अपडेट रहना भी जरूरी है। इतना सब जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या ये कवायद मुलाजमीन को काम और जिंदगी में मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में सही तवाज़ुन कायम करने में वाकई मदद करते हैं, या कभी-कभी इनकी ये जो पेचीदगियां हैं, इतने रूल्स हैं, ये खुद ही एक चैलेंज बन जाती हैं। ये एक अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद हर मुलाजिम के अपने तजर्बे पर मुनहसर होगा। कुछ के लिए ये रूल्स ब्लेसिंग होंगे, कुछ के लिए शायद ब्यूरोक्रेसी लगे। हाँ, हो सकता है। ये शायद मजीद सोच विचार का मौजू हो सकता है कि इन रूल्स का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है ग्राउंड पर।